बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज का परीक्षित जी वंदन करते हैं। एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै ग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। एसाम स्मरणात् पुंसाम, माने जिनका नाम स्मरण करने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल नाम स्मरण करने मात्र से, तो जिनका नाम स्मरण करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हों, उनके अगर दर्शन का लाभ मिल जाए और दर्शन के बाद कहीं पाद प्रक्षालन का समय मिल जाए, फिर कहीं चरणामृत पान का समय मिल जाए, संयोग बन जाए, और फिर उनके मुख से निकली हुई वाणी श्रवण करने का अगर अवसर मिल जाए तो कहना क्या महाराज। इसलिए आज तो मैं हर प्रकार से धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर के। आपका दर्शन भी मिल रहा है, आपका चरण स्पर्श भी प्राप्त हो रहा है, आपका चरणामृत भी मिल रहा है, पूजन का समय भी संयोग भी प्राप्त हो रहा है, और आपके मुख से निकली हुई वाणी भी सुनने का अवसर मिलेगा। इससे ज़्यादा और धन्य कृतार्थ में क्या हो सकता हूँ। इसलिए आज तो अनंत जन्मों के पुण्य मेरे उदय हो गए, जो आप जैसे संत पधारे मेरे। एक बात समझें, ग्रंथों ने हमारे आदेश किया है, और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि मनुष्य अगर 3 काम कर ले तो इसी जीवन में भगवान के दर्शन होंगे। मैंने प्रथम दिन बताया था 3 काम: जग की सेवा, खोज अपनी, और प्रीति प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। ये 3 काम। और तुलसीदास जी कहते हैं 3 काम: राम ही सुमिरिय और गाइय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम। पहला काम राम ही सुमिरिय। जब आप अकेले में हो, दुकान पर बैठे हों, अपने व्यवसाय में हों, व्यापार में हों, खेती बाड़ी में हों, या अकेले में कहीं बैठे हों, तो मन ही मन भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। आप नाम स्मरण, रास्ते में चल रहे हैं, कहीं बैठे हैं, लेटे हैं, भगवान के नाम का स्मरण है। सवेरे और शाम समय निश्चित कर लो, घर के अंदर पूरे परिवार के साथ बैठ करके मंजीरा ले लो, झांझ, या न कुछ लो तो ऐसे ताली बजाते हुए, न ताली बजाओ तो ऐसे गाइए राम ही, भगवान के नाम को जोर जोर से गाओ, कीर्तन करो। भगवान के नाम का कीर्तन करो जोर जोर से, पूरे परिवार के साथ बैठ के गाइए राम ही। और तीसरा काम, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। गांव में कोई साधु संत आ गया है, ज्ञानी ब्राह्मण आ गया है, विद्वान आ गया है कोई, और जान पाएँ आप, तो उसके पास जा करके और उसकी वाणी सुनने का, उससे ज्ञान लेने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? ये जीवन सत्संग में बनाओ। सत्संग का लाभ मिलने वाला है तो दौड़ करके सत्संग का लाभ, अगर नहीं मिल रहा है तो जबरदस्ती लेने का प्रयास करो। कोई संत ब्राह्मण विद्वान आ गया है गांव में, तो उसके पास जा करके उससे जबरदस्ती कुछ न कुछ सुनने का प्रयास करो। संतत सुनिए राम गुण नाम, यही जीवन का मूल है और यही मानव जीवन का लक्ष्य है। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए, जो आज मेरे को सब प्रकार का लाभ प्राप्त हो रहा है। एक संत पास में बैठे थे, इशारे में बताया परीक्षित जी को, ये जानते हो कैसे संत हैं? ये लात मारा झोपड़ी चूल्हे मियाँ सलाम, जब तक मौज मस्ती आई बैठे, और जहाँ मौज मस्ती ख़त्म उठ करके चल देंगे। ये तुमसे कहेंगे भी नहीं कि अब हम जा रहे हैं।
और जब से उठकर चल दिए तब से चाहे जितना खुशामद करो, कुछ भी करो, ये फिर बैठने वाले नहीं दोबारा। इसलिए महाराज जल्दी करो, कुछ इनसे सुनना है, ज़्यादा स्तुति में समय मत बिताओ। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मेरे पूर्वज कहा करते थे, संतों का क्षण अन्न का कण कभी जाया मत करना, बड़ा मूल्यवान होता है। इसलिए ज़्यादा पूजा में और मंगलाचरण में हम समय नहीं बिताना चाहते हैं, बस केवल इतना पूछना चाहते हैं, एक प्रश्न है, उसका जवाब चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, क्या प्रश्न है, पूछो। तो परीक्षित जी कहते हैं, महाराज अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषे जत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। महाराज केवल इतना ही पूछना, आता प्रक्षामि संसिद्धिम, इतना ही पूछना है केवल, कितना, म्रियमाण व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। म्रियमाण माने मरने वाले व्यक्ति का, या ऐसा मान लें जल्दी मरने वाले व्यक्ति का, या ऐसा मान लें 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए। महाराज म्रियमाण से सर्वदा, म्रियमाण व्यक्ति का धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, इसे समझाओ। और इसी प्रश्न के साथ प्रथम स्कंद समाप्त होता है। अब द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है भागवत जी का। 12 स्कंधों से परिवेष्टित, इसमें 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंदों की ये संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण, जो मानव जीवन के रहस्य को खोलने वाली और मानव जीवन को या मनुष्य को लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ श्रीमद् भागवत भारत में गर्जना करती है। भारत का है, पूरे विश्व में गर्जना करती है। दूसरे स्कंद का प्रारंभ होता है, और जब परीक्षित जी ने ये प्रश्न किया तो दूसरे स्कंद से श्री सुखदेव जी ने बोलना शुरू किया है। सबसे पहला अक्षर निकला है सुखदेव जी के मुख से, वाह, वकार। ये वाह अक्षर ब्रह्म का बीजाक्षर है, बीज मंत्र है। ब्रह्म का बीज मंत्र ब्रह्म, वाह। रामचरितमानस का भी शुभारंभ किया है तुलसीदास जी ने, तो वाह अक्षर से, ब्रह्म के बीजाक्षर से। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। 4 वकार प्रयोग किए हैं, वंदे वाणी विनायको, और शुरू में वर्णानामार्थ। और विश्राम भी वह अक्षर से, दहयन्ति नो मानवा। रामचरितमानस का विश्राम भी वह अक्षर से। ऐसे भागवत जी का जब शुभारंभ किया है श्री सुखदेव जी ने, तो सबसे पहला अक्षर सुखदेव जी के मुख से निकलता है वाह। वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितो नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिखुयः परः। वरीयाने सते प्रश्न, राजन तुम्हारा प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा सुंदर है, उत्तम है, क्योंकि कृतो लोक हिता नृप, तुमने अपने हित के लिए कोई प्रश्न नहीं किया है, तुमने संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। क्योंकि सारे संसार को मरना है, आया है सो जाएगा, सारे संसार को मरना है, सारा संसार म्रियमाण है। और तुमने पूछा है कि म्रियमाण का कर्तव्य क्या है, माने मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, तो सबको मरना है महाराज। इसलिए जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सबके लिए है, सबको इसका पालन करना चाहिए, जिससे कि सबका मरण सुधरे और सबका जीवन सुधरे। संसार के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया है। इसलिए सुखदेव जी इतना प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए कि मंगलाचरण करना भी भूल गए और सीधे कथा शुरू। कथा शुरू कहते हैं, राजन सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, चारों युगों में
सतयुग में लोगों की आयु होती थी 1,00,000 वर्ष की, त्रेता में लोगों की आयु होती थी 10,000 वर्ष की, द्वापर में लोगों की आयु होती थी 1,000 वर्ष की, और कलयुग में लोगों की आयु केवल 100 वर्ष की। जीवेम सरदा शतम, 100 वर्ष। और उसमें 100 वर्ष पूरे करके कितने लोग मरते हैं ये तो परमात्मा जाने, कोई कोई। बाकी 60 के बाद कब जाना पड़ जाए कोई पता नहीं। 60 के बाद कोई गारंटी नहीं है। वैसे तो जन्म लेने के तुरंत बाद से कोई गारंटी नहीं है कब जाना पड़े कलयुग में। लेकिन महाराज मान लीजिए 100 साल कोई जिंदा रह जाए तो 100 साल में करता क्या है? कहा 50 वर्ष तो निकल जाते हैं जीवन के सोते सोने में। कैसे महाराज? कहा 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो जीवन में 50 वर्ष दिन के हो गए, 50 वर्ष रात के हो गए। 100 वर्ष की जिंदगी में 50 वर्ष दिन के, 50 वर्ष रात के। रात हमने सोते सोते बिता दिया तो 50 साल सोते सोते गए। तो जीवन के 50 वर्ष सोते सोते चले गए। उम्र कितनी बची? कहा 50 बची साहब। अब 50 में 25 चले गए श्रीमती जी की आज्ञा पालन में। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चबावया। निद्रया माने 50 वर्ष सोते सोते गए। दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। 25 वर्ष चले गए श्रीमती जी की आज्ञा पालन में और 25 वर्ष परिवार के भरण पोषण में, माने टेंशन बाजी में। कभी बेटी का विवाह करना है उसकी चिंता, कभी बेटे के लिए बहू लाना है उसकी चिंता, कभी कोई बीमारी आ गई घर में उसकी टेंशन, कभी कोई मुकदमा हो गया उसकी टेंशन, कभी पड़ोसी से झगड़ा हो गया उसकी टेंशन, कभी व्यापार में घाटा लग गया, कभी कोई नुकसान हो गया उसकी टेंशन। माने 25 वर्ष टेंशन बाजी में निकल गए। उम्र कितनी बची? 50 वर्ष सोते सोते, 25 वर्ष आज्ञा पालन में, 25 वर्ष परिवार के भरण पोषण में उम्र गई। महाराज 100 के 100 पूरे हो गए। जैसे आए थे वैसे चले गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये मानव जीवन केवल नहाने धोने, खाने पीने, सोने जागने के लिए, उठने बैठने चलने फिरने के लिए नहीं मिला है। इसका एक उद्देश्य है। कहा क्या उद्देश्य है? कहा सब तरफ से मन को हटाओ और मन भगवान के चरणों में लगाओ। मानव जीवन के कल्याण का केवल एक यही साधन है कि चारों तरफ से मन को हटाओ, सब तरफ से मन को हटाओ और मन भगवान के चरणों में लगाओ। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। और एक बड़ी विशेष बात समझी। आए कहाँ से और अब जाना तुम्हें कहाँ। आए कहाँ से और अब जाना तुम्हें कहाँ। इतना तो मन विचार लो, इतना तो मन विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन का ही सब खेल है। इसलिए शरीर को कहीं भी लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन मन संसार से हटाओ, चारों तरफ से हटाओ, भगवान के चरणों में लगाओ। शरीर को संसार के कार्यों में व्यस्त रहने दो, लेकिन मन को भगवान के नाम में मस्त कर लो। बस यही मोक्ष का मार्ग है और यही जीवन में समझना है। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव यही नहीं हो पाता है केवल, ये मन ही भगवान के चरणों में नहीं लग पाता है, ये मन भगवान में कैसे लगे? गुरुदेव ये तरीका बताओ, ये मन भगवान के चरणों में कैसे लगे? तो सुखदेव जी ने 4 तरीका बताए। जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेन्द्रिया, स्थूलो भगवते रूपे मनः संधार एधिया। पहला तरीका बताया है जितासनो, माने आसन को जीतो। कम से कम 3 घंटे एक आसन पर बैठने का अभ्यास बनाओ, कम से कम 3 घंटे। अब जो अस्वस्थ हैं, नहीं बैठ सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम है, उनकी बात अलग की है। लेकिन जिनको प्रॉब्लम नहीं है, जैसे अब आपका पैर टेढ़ा नहीं होता है तो प्रॉब्लम है, परेशानी है, नहीं बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं, भगवान के सामने चाहे जैसे बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बैठ सकते हैं वो नहीं मान लीजिए बैठ सकते, तो अभ्यास बनाएं, अभ्यास बनाएं, धीरे धीरे अभ्यास बनेगा, धीरे धीरे बैठने की प्रक्रिया आएगी। कम से कम 3 घंटे एक आसन पर बैठने का अभ्यास बनाओ। इससे क्या होता है महाराज, जब आसन बंध जाता है तो मन एकाग्र हो जाता है, मन धीरे धीरे एकाग्र होता है, आसन का बड़ा प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर। दूसरा तरीका जितश्वासो, माने सांस को जीतने का अभ्यास बनाओ। महाराज सांस को कैसे जीतें? कहा प्राणायाम के द्वारा। कुंभक, रेचक, पूरक, तीनों पद्धतियों से प्राणायाम के द्वारा इस सांस को जीतने का अभ्यास करो। अच्छा, सांस का बड़ा प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है। ऐसे कभी कम कभी ज़्यादा थोड़ा हो जाती हैं, ऐसे मिला करके 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेता है एक स्वस्थ व्यक्ति। तो 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है। और मान लीजिए प्राणायाम करना शुरू किया, तो प्राणायाम करने जब करेगा तो 1 मिनट अगर श्वास उसने रोक लिया तो एक ही सांस में 1 मिनट बिता दिया तो 15 सांस उसकी बची है। ये गिनती करके सांसें भरी हैं। जिस दिन गिनती पूरी हुई उसी दिन जाना पड़ेगा। इसलिए सांस को बचाने का अभ्यास करो। बहुत संत ऐसे हैं कि 500-500 साल, 1000-1000 वर्ष तक जिंदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्राणायाम के द्वारा जीवित रहते हैं। वो सांसों को बचाए हैं। जब सांस की गिनती पूरी होगी तभी जाना है, बीच में नहीं जाना है। ज़्यादा दौड़ने से, व्यभिचार करने से या ज़्यादा मेहनत करने से सांसों पर दबाव पड़ता है, सांस जल्दी जल्दी आती है, इससे सांसें हमारी व्यर्थ नष्ट होती हैं। इसलिए प्राणायाम के द्वारा सांसों को नियंत्रण करने का प्रयास करो। मान लीजिए एक दिन में तुमने 10 बार प्राणायाम किया 1-1 मिनट तक, तो 15 दहम 150 सांसें तुम्हारी बची है। इससे क्या होता है, हमारी आयु भी बढ़ती है और सांस का मन से बड़ा गहरा संबंध है। इससे मन भी हमारा एकाग्र होता है, मन भी हमारा कंट्रोल होता है। इसलिए प्राणायाम के द्वारा मन को एकाग्र करने का अभ्यास करो। और तीसरा सूत्र बताया जित संगो, माने संग को जीतो। ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करने का प्रयास करो, कुसंग से बचो। क्योंकि कुसंग का और सत्संग का प्रभाव मन के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इस मन को जिस संग में रखोगे उसी संग का इसके ऊपर रंग चढ़ेगा।
अगर जुआरी के साथ 1 महीना लगातार बैठ जाओ तो नहीं कुछ है तो फेंटना तो सिखा ही देगा, है? बैठ जाओ, धीरे धीरे अभ्यास बना देगा। दारू पीने वाले के पास में बैठना शुरू कर दो, धीरे धीरे 1 महीना बैठ जाओ तो कभी न कभी एक ढकनी पीला जरूर देगा। कहेगा अरे भाई कितने में क्या होता है, थोड़ा डाल करके देखिए, कुछ नहीं होगा। और धीरे धीरे करके आप उस कुसंग में पड़ जाएंगे। कुसंग का और सत्संग का दोनों का प्रभाव पड़ता है जीवन में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करने का प्रयास करो। सत्संग माने क्या होता है? कहते हैं सत नाम है परमात्मा का। सत नाम परमात्मा का। सत्संग का मतलब केवल कथा ही नहीं होती है। सत्संग का मतलब होता है कि परमात्मा के साथ रहो हमेशा, परमात्मा का संग करो हमेशा, परमात्मा के ही संग में रहने का अभ्यास बनाओ। आप बोलचाल की भाषा में भी भगवान के नाम का प्रयोग करो, मन से उनके नाम का स्मरण करते रहो, हमेशा उनका ध्यान करते रहो। और जब हमेशा ध्यान करते रहोगे, स्मरण करते रहोगे, तो ये तुम्हारा 24 घंटे का सत्संग चल रहा है। यही सत्संग है। तो जित संगो, संग को जीतो। और चौथा अभ्यास बताया जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतने का अभ्यास करो। महाराज इंद्रियों को कैसे जीते? कहा संयम के द्वारा। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगें, इन पे हरदम ही संयम के कोड़े लगे। इन पे हरदम ही संयम के कोड़े लगे। अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। और देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ही संयम के कोड़े लगे। संयम किसे बोलते हैं जानते हैं आप? संयम माने होता है कि इंद्रियां जो कुछ मांगती हैं इनको दो। जैसे कान कहते हैं मेरे को सुंदर संगीत सुनना है, तो इनको सुंदर संगीत सुनाओ, लेकिन कौन सा? अब वो अश्लील वाला मत सुनाओ, फिल्मी धुन वाला सुनाओ। कबीरदास के भजन सुनाओ, ब्रह्मानंद के भजन, मीराबाई के पद, सूरदास के पद सुनाओ। सुंदर संगीत भी सुनने को मिलेगा और परमात्मा से संबंधित बात सुनेंगे तो कुछ एकाग्र भी होंगे, कुछ कंट्रोल भी होगा इनका। जैसे हमारी आंखें कहती हैं सुंदर दृश्य देखना है, मेरे को सुंदर चित्र देखना है, तो दिखाओ भगवान का चित्र। इनसे ज़्यादा कौन सुंदर होगा? जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो भगवान का चित्र दिखाओ इनको। जीवा कहती है मेरे को चटपटा पदार्थ खाना है, तो भगवान तो 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाते हैं। बनाओ बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजन, लगाओ ठाकुर जी का भोग, है? और खाओ चकाचक प्रसाद। कहते हैं इंद्रियों को इनके व्यसन की सामान दो, लेकिन परमात्मा से संबंधित वस्तु दो। अगर परमात्मा से संबंधित वस्तु इंद्रियों को दे रहे हो
तो ये इंद्रियां धीरे धीरे एकाग्र होंगी, धीरे धीरे कंट्रोल होंगी। परमात्मा से संबंधित वस्तु का बड़ा विशेष प्रभाव पड़ता है जीवन में, इसलिए इसको संयम बोलते हैं। इस संयम के माध्यम से इस संयम रूपी कोड़े से इंद्रिय रूपी घोड़ों को अंकुशित करने का प्रयास करो, कंट्रोल में करने का प्रयास करो। ये कहती हैं फिल्मी धुन सुनाओ, कान कहते हैं मुझे फिल्मी धुन सुनाओ, लेकिन ना, हम कबीरदास के भजन सुना रहे हैं। संगीत तो सुंदर सुनने को मिल रहा है, यही सुनो। माने संगीत दो, लेकिन परमात्मा से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित। ऐसे इंद्रियों को अंकुशित करते हुए संयम रूपी कोड़े से इनको कंट्रोल में करने का प्रयास करो। ये 4 तरीका बताए। इसके बाद कहते हैं स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्य इंद्रिया। भगवान का ध्यान करे तो भगवान के ध्यान के 2 स्वरूप बताए हैं यहाँ सुखदेव जी, स्थूल और सूक्ष्म। पहले स्थूल ध्यान करो। स्थूल ध्यान क्या है? स्थूल ध्यान है ये पूरा संसार ही, पूरा ब्रह्मांड ही परमात्मा का शरीर है। पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलम। जिनके पैर पाताल में हैं, जिनका सिर सत्यलोक में है, माने ऊपर 7 लोक, नीचे 7 लोक, भू भुवः स्वः महाजनः और तपः सत्य, ये 7 लोक ऊपर, और तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, ये 7 नीचे। तो सबसे नीचे वाले लोक में जिनके चरण हैं, सबसे ऊपर वाले लोक में जिनका सिर है, ये जितनी नदियां हैं ये सब भगवान की नसें हैं, नाड़ियां हैं। जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं, नाड़ियां होती हैं जिनमें रक्त प्रवाहित होता रहता है, ऐसे नदियां भगवान की नाड़ियां हैं, भगवान की नसें हैं, जिनमें ये जल माने रक्त प्रवाहित हो रहा है, परमात्मा के शरीर का जल प्रवाहित हो रहा है। ये जितने पर्वत हैं, पहाड़ हैं, ये सब भगवान के अस्थि पंजर हैं। जो छोटी छोटी वनस्पतियां हैं, खरपतवार, बड़े बड़े वृक्ष हैं, ये भगवान की रोमावली है, रोमकूप हैं। पृथ्वी जिनका पेट है, आकाश जिनका पीठ है, ऐसे भगवान के स्थूल स्वरूप का ध्यान करो। पूरा ब्रह्मांड ही, पूरा संसार ही परमात्मा का शरीर है। ऐसे स्थूल रूप में ध्यान करते करते फिर सूक्ष्म में प्रवेश करो, और सूक्ष्म रूप में अपने अंदर ही भगवान का ध्यान करो। उसकी प्रक्रिया बताते हैं। इसके बाद परीक्षित जी ने प्रश्न किया है सुखदेव जी से कि गुरुदेव, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? और जब ये प्रश्न किया है तब श्री सुखदेव जी को ध्यान आया कि मैंने कथा तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन अभी वंदना नहीं किया है, मंगलाचरण नहीं किया है। अब इतनी कथा सुनाने के बाद ध्यान आया है। तो भागवत जी के 2 स्कंद के 4th श्लोक में श्री सुखदेव जी ने 2 श्लोकों में वंदना किया है, मंगलाचरण किया है। और मंगलाचरण करने के बाद कहते हैं, राजन, तुमने प्रश्न जो सृष्टि के बारे में पूछा है, ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। संत कभी अपनी बात नहीं कहता है कि ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, अपना प्रमाण पत्र नहीं देता, बल्कि दूसरे का प्रमाण पत्र दे करके कि उनकी बात मैं सुना रहा हूँ, उन्होंने मेरे से कहा था, उनकी बात मैं सुना रहा हूँ। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार नारद जी घूमते घूमते अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी से मिलने के लिए गए, और जा कर के देखा कि ब्रह्मा जी नेत्र बंद किए हुए, नेत्र बंद किए बैठे हैं। और जब नेत्र बंद किए ब्रह्मा जी को बैठे देखा, तो नारद जी प्रश्न करते हैं, ब्रह्मन पिताश्री, आप जगत पिता हैं, सारे संसार की सृष्टि करने वाले हैं, आप अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, सबको उत्पन्न करने वाले हैं, फिर आप किसका ध्यान करते हैं? आपसे भी बड़ा कोई है?
तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, और जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया वही मैं तुमको सुना रहा हूँ। और एक बात समझें, ये भागवत जी का बड़ा मूल विषय है। यहाँ चतुश्लोकी भागवत का वर्णन है, माने 4 श्लोक जो भगवान नारायण के मुख से निकले हैं, जिन 4 श्लोकों का विस्तृत 4 श्लोकों की विस्तृत व्याख्या करके व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाकर तैयार किए हैं, उन्हीं 4 श्लोकों का वर्णन यहाँ पर है। क्योंकि जो ये 18,000 श्लोकों की भागवत है, इन्हीं 4 श्लोकों से निकली है, इसलिए मूल यही 4 श्लोक हैं। इसलिए बड़ा मूल प्रसंग है जो आप लोग सुनने जा रहे हैं। इस प्रसंग को भाव से कहा जाए तो संपूर्ण भागवत का बोध हो जाता है। जैसे परमात्मा शब्द में भगवान के 24 अवतारों का बोध हो जाता है। परमात्मा कह दो तो भगवान के 24 अवतारों के नाम का बोध हो जाता है परमात्मा शब्द कहने से। परमात्मा शब्द में ही भगवान के 24 नाम छिपे हुए हैं। कैसे छिपे हुए हैं, आए समझें भाव से। व्याकरण के माध्यम से प्रत्येक अक्षर के अंक होते हैं, प्रत्येक अक्षर के अंक होते हैं व्याकरण के माध्यम से। जैसे पा अक्षर से 5 अंक प्राप्त होते हैं, आप लोग जोड़ते रहना। पा अक्षर से 5 अंक। फिर है रा, तो रा अक्षर से 2 अंक। कितने हो गए? 5 2 7। फिर है माँ, माँ से 4.5। कितने हो गए? 11.5। फिर है ता, आधी ता, परमात्मा है, तो आधी ता से हो गए 8 अक्षर। तो 11.5 और 8 19.5 है। और फिर है माँ, तो माँ से 4.5। कितने हो गए? 24। परमात्मा शब्द के अक्षरों से 24 अंक प्राप्त होते हैं। तो संतों ने कहा ये 24 अंक का मतलब है 24 अवतार भगवान के। परमात्मा शब्द में ही 24 अवतार छिपे हुए हैं भगवान के। ऐसे ही इन 4 श्लोकों को श्रवण कर लेने से संपूर्ण भागवत का बोध हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा मैं किनका ध्यान कर रहा हूँ? जिनकी माया से ये पूरा संसार मोहित है। जासु चरित को जानी न पावा, और यह माया सब जगह ही न चावा। जिसकी माया से सारा संसार नाच रहा है, और जिसकी माया से बेटा हम भी भ्रमित हो जाते हैं कभी कभी, उन परमात्मा का, माया पुरुषोत्तम का ध्यान कर रहा हूँ। वो कौन है? वैसे तो बड़ा वर्णन किया है। सबसे पहले प्रकृति और पुरुष 2 उत्पन्न हुए, फिर उसने महातत्व को उत्पन्न किया, फिर 3 गुणों को उत्पन्न किया, ऐसे बताते हैं। फिर इसके बाद कहते हैं ब्रह्मा जी, भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल से मैं उत्पन्न हुआ, माने ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी को चारों दिशाओं में देखने की इच्छा हुई तो इनके 4 सिर उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी चतुरानन हो गए। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल कमल का फूल है जिसके ऊपर बैठे। अब ब्रह्मा जी ने ये कहना शुरू किया, को हम, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, को हम। अब ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आया तो सूक्ष्म रूप बना करके कमल की नाल में प्रवेश कर गए। अब कमल की नाल में प्रवेश करके नीचे तक गए, लेकिन जहाँ भी जाते हैं वहीं कमल का डंठल, अंत कहीं मिल ही नहीं रहा। ब्रह्मा जी भ्रमण करते करते परेशान हो गए, और जब परेशान हो गए तो फिर कहा, को हम। दिखाई तो कोई नहीं पड़ा, लेकिन आवाज़ सुनाई पड़ी ब्रह्मा जी को। उस आवाज़ से 2 अक्षर सुनाई पड़े। स्पर्श वर्ण में 16वां और 21वां अक्षर, होडस मेक विंसम। 16वां और 21वां स्पर्श वर्ण का अक्षर, 16वां है ता और 21वां है पा। तो ये ता और पा 2 अक्षर माने तप शब्द सुनाई पड़ा ब्रह्मा जी।
आदेश मिला तप करो, और एक अक्षर का मंत्र सुनाई पड़ा जिसको ओम बोलते हैं। ओम, ये ब्रह्म का द्योतक है ऊंग शब्द। तो उस ओम मंत्र का जप करना शुरू किया ब्रह्मा जी ने। बड़ा कठिन तप किया, बहुत वर्षों तक ध्यान किया, तब भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा, अपनी तरफ खींचा, बोले विधाता, नामकरण कर दिया विधाता। ब्रह्मा जी सामने खड़े हुए। भगवान नारायण ने कहा कि मैं तुमको काम सौंप रहा हूं कि तुम सृष्टि करो। सृष्टिकर्ता बनाया तुमको आज से मैंने। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मेरे को नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु छोटे सा भी, इससे भी छोटा पद किसी को मिलता है तो अहंकार जरूर आता है। महाराज मेरे अंदर कहीं अहंकार आ गया, इतना बड़ा पद दे रहे हो। तप से राज्य और राज्य से नरक। महाराज तपस्या करके बड़े से बड़ा पद मिलता है, और पद के मद में चूर होकर के व्यक्ति अनैतिक कर्म करता है, गलत कर्म करता है, जिससे उसका पतन होता है और फिर नरक होता है। इसलिए नहीं लेना मेरे को इतना बड़ा पद। भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा जी, जो मेरी सत्ता को जान जाते हैं, जो मेरे को पहचान जाते हैं, जो मेरे को हमेशा ध्यान में रखते हैं, मेरे को दृष्टि में रखते हुए काम करते हैं, और मेरी सत्ता के बारे में जिनको पता चल जाता है, उनको कभी अहंकार नहीं होता है। अच्छा, भगवान की सत्ता क्या है? आए समझिए, ये चतुर्थ श्लोक की भागवत चल रही है। भगवान की सत्ता क्या है? कहते हैं, रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, कौशल्या मैया, राम जी 3 साल के हैं नन्हे से। कौशल्या मैया ने राम जी को पालने में सुलाया, भोजन बना करके तैयार किया, फिर भगवान के मंदिर में भोजन की थाली रखी, परोस करके भोग लगाया, पट बंद किया। पट बंद करके थोड़ी देर बाद जब पट खोला तो देखा राम जी बैठे भोजन कर रहे हैं। नन्हे से राम जी बैठे भोजन कर रहे हैं। माता कौशल्या बड़ा आश्चर्य में कि ये यहाँ कैसे आ गए, इसको तो पालने में सुला कर आई। कौशल्या दौड़ती आई, पालने में देखा तो यहाँ भी राम जी सो रहे हैं। अब तो और ज़्यादा आश्चर्य में दौड़ कर गई वहाँ, तो वहाँ भी देखा भोजन कर रहे हैं बैठे मुस्कुरा कर। यहाँ आकर के देखा यहाँ भी राम जी सो रहे हैं। तो यहाँ वहाँ 2 बालक देखा। अब कौशल्या समझ नहीं पा रही है, मति भ्रम मोरी की आन विषय, ये यहाँ कौन है वहाँ कौन है, मेरी मति भ्रमित हो गई है कि वहाँ कोई और है, यहाँ कोई, आखिर लीला क्या है। कौशल्या माता आश्चर्य में पड़ गई, समझ में नहीं आ रहा है। राम जी मुस्कुरा दिए हैं और फिर अपनी माया दिखाई राम जी। कौन सी माया दिखाई? अपने शरीर को विराट स्वरूप में बदल करके माता कौशल्या को दर्शन दिया। और कैसा विराट स्वरूप दिखाया? इतना बड़ा विराट स्वरूप दिखाया कि माता ही पुनि देखरावा, अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इतना विशाल शरीर दिखाया कि एक एक रोए में 1-1 करोड़ ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं। एक एक रोए में 1-1 करोड़ ब्रह्मांड। अच्छा, एक बात समझें, जिस ब्रह्मांड में हम आप रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड को देखें कितना बड़ा है। मैंने अभी बताया 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे। इस ब्रह्मांड में 14 लोक, और 14 लोकों में मुख्य 3 लोक। 3 लोकों में मृत्युलोक, मृत्युलोक में 7 द्वीप, 7 द्वीप में जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में 9 खंड, 9 वर्ष, 9 वर्षों में एक भारतवर्ष, भारतवर्ष का राजस्थान प्रदेश, राजस्थान प्रदेश का सवाई माधोपुर जिला, सवाई माधोपुर जिला का लिवाली ग्राम,
लिवाली ग्राम के गोपाल मंदिर में 1.5 बाई 1.5 फीट की जगह में हम बैठे हुए हैं। अब बताओ, एक ब्रह्मांड का इतना बड़ा क्षेत्रफल, तो एक ब्रह्मांड में अगर हम चाहें कि हम कुछ हैं, तो क्या इसी एक ब्रह्मांड में ही दिखाई नहीं पड़ेंगे हम? एक छोटे से तिनके के बराबर भी हम दिखाई नहीं पड़ेंगे हैं? नक्शा बनाया जाए भारत का, ये पूरे विश्व का, तो विश्व के नक्शे में भारत इतना बड़ा दिखता है, जो इतना बड़ा भारत, तो ये इतना बड़ा शरीर कहीं ब्रह्मांड के नक्शे में दिखेगा? बताओ। और फिर जिनके एक एक रोए में 1-1 करोड़ ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं, उन भगवान के शरीर में कहीं हम दिखाई पड़ेंगे? हम एक दुनिया के मालिक बन जाएं तो भी तो परमाणु के बराबर नहीं दिखाई पड़ेंगे, जिनका इतना बड़ा श्री विग्रह हो भगवान का। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी जो मेरी सत्ता को समझ जाते हैं, जो मेरी सत्ता को ध्यान में रखते हैं कि परमात्मा से बड़ा कुछ है ही नहीं दुनिया में, सब उन्हीं का शरीर है, जितना जो कुछ दिखाई पड़ रहा है सब उन्हीं का शरीर है, सब परमात्मा ही का शरीर है। जो मेरी सत्ता को पहचान जाते हैं उनको कभी अहंकार नहीं होता है। वो चाहे 10-20 कोठी के मालिक हो जाएं, चाहे पूरी दुनिया के मालिक हो जाएं, चाहे 1000 गाड़ियों के मालिक हो जाएं, वो यही समझते हैं मेरा कुछ नहीं, सब भगवान का है, सब प्रभु का है। और जो मेरी सत्ता को पहचान करके मेरे को समझते रहते हैं, उन्हें कभी अहंकार नहीं होता है। एक बात समझें, जब मनुष्य ये मान लेता है कि ये सब मेरे द्वारा हुआ है, जब अपनी करनी का फल मान लेता है व्यक्ति, महाराज बड़ी मेहनत करके मैंने इसको बनवाया है, तब व्यक्ति को अहंकार होता है। और जब अपनी करनी नहीं दिखती है, अपनी करनी ध्यान से चली जाती है, मैं तो माध्यम हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, सब भगवान ने किया है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अब करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जब भगवान की कृपा का अनुभव होता है तो अहंकार जाता है, और जब अपनी कृपा दिखाई पड़ती है तो अहंकार आता है। इसलिए हर कृति को और हर प्राप्ति वस्तु को भगवान की कृपा समझो। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम, पश्चादहम यदे तच्च ये वशिष्येत सोस्म्यहम। अहमेवा समेवाग्रे, भगवान कहते हैं अहम एव ही समेवाग्रे, ये जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है समस्त, इस समस्त में अहम एव ही, केवल मैं ही हूँ। जैसे किसी ने पूछा, जब सारी दुनिया नहीं बनी थी, जब ब्रह्मांड नहीं बना था, जब कुछ भी नहीं था, तब भी आप थे? भगवान ने कहा हाँ, तब भी मैं था। तब अकेले थे कि कोई और था साथ में? भगवान ने कहा ना, हम तो अकेले थे, केवल अकेले थे, कोई नहीं था। तो अकेले कैसे रहते थे आप? किसी से बात भी नहीं करना, कुछ बोलना भी नहीं, अकेले अकेले परेशान नहीं होते थे? भगवान ने कहा ना, मैं अकेले परेशान नहीं होता, मैं तो अपनी मस्ती में मस्त था, मैं अपनी मस्ती में मस्त था, अकेले में ही बड़ा आनंद था। अच्छा, तो ये संसार किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने बनाया। तो जब कुछ भी नहीं था, मटेरियल भी नहीं था, कुछ माने कुछ था ही नहीं, तो आपने संसार बनाया कैसे? है? जैसे घड़ा बना है, तो घड़े में मिट्टी न हो तो क्या घड़ा बनेगा? है?
वस्तु तो तब बनेगी जब सामग्री होगी, बिना सामग्री के वस्तु तो बन नहीं सकती। तो प्रभु जब वस्तु थी ही नहीं तो सामग्री बनी कैसे? भगवान ने कहा बन गई। कहा कैसे बन गई? कहा सामग्री भी मैं ही बन गया और वस्तु भी मैं ही बन गया। है? माने सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने पहले महत्तत्व को उत्पन्न किया, फिर पंच तन्मात्राएं उत्पन्न की, फिर पंच तत्व उत्पन्न किए। ये पंच तत्व जो 5 तत्व हैं जिनसे शरीर बना है, इन 5 तत्वों को उत्पन्न किया भगवान ने। तो भगवान कहते हैं सामग्री भी मैं ही बन गया और वस्तु भी मैं ही बन गया। देखें, प्रत्येक वस्तु को बनाने में 2 चीजें होती हैं, एक तो निमित्त कारण, एक उपादान कारण। है? जैसे घड़ा बना है तो घड़ा बनने में ये मिट्टी हो गई उपादान कारण है, और घड़ा बनाने वाला जो कुंभकार है वो हो गया निमित्त कारण। भाई उसने बनाया और मिट्टी से बना, तो मिट्टी हो गई उपादान कारण और घड़ा बनाने वाला कुंभकार हो गया निमित्त कारण। जैसे सोने के आभूषण बने, कंगन बने, कुंडल बने, सोने के आभूषण बने, तो सोने के आभूषण माने सोना हो गया उपादान कारण और सुनार हो गया निमित्त कारण। तो महाराज 2 चीजें होती हैं, सामग्री और बनाने वाला। भगवान ने कहा कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिसमें सामग्री और बनाने वाला दोनों एक ही होते हैं। अरे दुनिया में तो ऐसा नहीं दिख रहा। भगवान ने कहा है, कौन है? मकड़ी है। मकड़ी जाला बनाती है, तो जाला किस फैक्ट्री से लेकर आती है जो मकड़ी बनाती है? वो जाला भी स्वयं से ही उत्पन्न करती है। मकड़ी जो जाल बनाती है, ये जाल भी स्वयं से ही उत्पन्न करती है, माने मकड़ी से ही जाल उत्पन्न होता है और मकड़ी ही बनाने वाली है उसको। भगवान ने कहा ऐसे ही संसार भी मेरे से हुआ है, माने संसार भी मैं ही बना हूँ और मैंने ही बनाया है। अहमेवा समेवा द्वे, केवल मैं ही हूँ दुनिया में, बाकी कुछ भी नहीं है दुनिया में। वैसे इन 4 श्लोकों की व्याख्या अगर किया जाए, हैं, क्योंकि 18,000 श्लोक बन गए हैं और ब्रह्मा जी ने इन्हीं 4 श्लोकों की बृहद व्याख्या किया था तो 1 करोड़ श्लोक में बनाकर तैयार किया था। 1 करोड़ श्लोक में, क्योंकि ये 4 श्लोक बड़ा मेन श्लोक हैं। इन श्लोक, क्योंकि ये संपूर्ण जगत और संपूर्ण ब्रह्मांड और पूरे परमात्मा का विषय है, जिनसे सब कुछ हुआ है उन परमात्मा का विषय है। इसलिए पहले में जगत का वर्णन है, दूसरे श्लोक में जीव का वर्णन है, तीसरे श्लोक में माया का वर्णन है और चौथे श्लोक में जिज्ञासु का वर्णन है। माया में कहते हैं भगवान यथा भासो यथा तमः, जो दिख रहा है ये है नहीं। जैसे जादूगर आया जादू का खेल दिखाने के लिए, है? मैंने देखा एक जादू का खेल, तो एक आदमी को बुलाया जो महफिल थी देख रही थी, समाज जो देख रही थी जादू का खेल, उस समाज से एक आदमी को बुलाया और बुला करके उसको बीच से काट दिया। कोई बात नहीं, ठीक है। समाज से आदमी को बुला करके उसको बीच से काट दिया और काट करके उसको अलग भी कर दिया और फिर उसको जोड़ दिया, है? फिर तैयार कर दिया। वो एक रुमाल निकाला, रुमाल निकाल करके ऐसे ऐसे हिलाया, बस कबूतर बन करके उड़ गए। कबूतर बना करके उड़ा दिया। नोटों की बरसात कर देता है और नोटों की बरसात करने के बाद झोली फैलाता है, इनाम देता है। अरे भैया, जब तुम नोटों की बरसात कर लेते हो तो काहे के लिए मांग रहे हो? अपने लिए भी कर लो, सबके लिए करो। तो कहा महाराज वो तो जादू का खेल था। माने जो जादूगर दिखाता है वो है नहीं, लेकिन दिख रहा है वैसा, केवल दिख रहा है नहीं, वास्तव में नहीं है। लेकिन जो जमूड़ा होता है जादूगर का, उसके साथ में रहने वाला एक होता है जमूड़ा।
जो जमूड़ा होता है वो जमूड़ा सब जानता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। माने समाज को तो दिख रहा है, जो जादूगर चाहता है वो दिख रहा है, लेकिन जमूड़ा को ओरिजिनलिटी दिख रही है, सही दिख रहा है हकीकत। ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं कि नटकृत विकट, नटकृत प्रकट विकट खगराया, लेकिन नट सेव कहीं न व्यापहि माया। अगर इस माया के प्रपंच को सत्य जानना है, संसार के प्रपंच को, माया को सत्य जानना है, तो फिर भगवान के जमूड़े बन जाओ। जमूड़े माने भगवान के बन जाओ, और जब भगवान के बन जाओगे तो ये संसार स्वप्नवत, संसार असत्य दिखना शुरू हो जाएगा कि ये जो दिख रहा है ये है, वास्तव में ये है नहीं। है क्या? सर्वत्र परमात्मा है, सब में परमात्मा है। जैसे महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया तो भगवान पांडवों को लेकर के बर्बरीक के पास पहुँचे। नाम सुना होगा बर्बरीक का, जो आजकल खाटू वाले श्याम के नाम से जाने जाते हैं। बर्बरीक का सिर काट करके रख दिया था, क्योंकि कहा था उसने हम महाभारत का युद्ध देखना चाहते, तो देखने के लिए तो बर्बरीक के सिर के पास लेकर गए सबको, और बर्बरीक से पूछा भगवान ने, महाभारत का युद्ध पूरा देखा? कहा हाँ महाराज पूरा देखा। तो ये बताओ कि सबसे ज़्यादा वीर कौन था इसमें, सबसे ज़्यादा बलवान कौन था, वीरता किसकी सबसे ज़्यादा देखी? बर्बरीक ने कहा महाराज ये तो हम जान ही नहीं पाए कौन सबसे ज़्यादा वीर था, लेकिन मैंने ये देखा कि एक ही सबको मार रहा है, एक ही सबको मार रहा है। एक ही कौन मार रहा है? बर्बरीक ने कहा प्रभु मैंने केवल आपको देखा, आप ही सबको मार रहे हैं और आप ही मर रहे हैं। मैंने और कुछ भी नहीं देखा, केवल यही देखा कि आप ही मार रहे हैं, आप ही मर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया को तो अर्जुन के रथ पर बैठे हुए भगवान दिख रहे थे, है? लेकिन बर्बरीक को भगवान दिख रहे थे, सबको मार रहे हैं। क्यों? बर्बरीक भगवान के जमूड़े बन गए, बर्बरीक भगवान के साथी बन गए, हैं? तो जो मदारी का जमूड़ा बन जाता है, ओरिजिनलिटी उसको दिखती है, सबको नहीं दिखती है। तो बर्बरीक को दिख रहा है कि भगवान ही मारने वाले, भगवान ही मरने वाले, माने दुनिया को नाटक दिखा रहे हैं, नाटक दिखा रहे हैं, लीला दिखा रहे हैं। बाकी ओरिजिनलिटी में तो केवल कृष्ण है, सब में कृष्ण है, वही मर रहे हैं, वही मार रहे हैं। तो जो भगवान का जमूड़ा बन जाता है, जो भगवान का भगत बन जाता है, जो भगवान का हो जाता है, उसे ओरिजिनलिटी दिख जाती है कि संसार में कुछ भी नहीं है जो दिख रहा है, सब भगवान ही हैं, सब ईश्वर का ही स्वरूप है, हम भी ईश्वर का स्वरूप हैं, सारी दुनिया ईश्वर का स्वरूप है, कड़कड़ ईश्वर का स्वरूप है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसा भाव आ जाता है। ऐसा भाव मन में आ जाता है। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को बोध कराया, मेरे स्वरूप को, मेरी सत्ता को ध्यान में रखते हुए कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, केवल मैं ही हूँ, मैं ही संसार बनता हूँ और मैं ही संसार हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, न कोई मटेरियल है न कोई दूसरा है, केवल मैं ही हूँ, जो कुछ भी दिख रहा है ये सब मेरा ही स्वरूप है। ऐसा मान करके मेरी सत्ता को ध्यान में रखते हुए तुम सृष्टि करो। ऐसे ब्रह्मा जी को ज्ञान बता करके भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता बनाया। फिर इसके बाद भागवत के 10 लक्षण बताए, जो 10 लक्षण भागवत के 12वें स्कंद में चरितार्थ हो रहे हैं, दृश्य हो रहे हैं। सर्ग विसर्ग, स्थान पोषण, ऊति, मनवंतर कथा, निरोध और मुक्ति, फिर बाद में आश्रय, ये 10 लक्षण भागवत जी के बताए।
इसके बाद में द्वितीय स्कंद विराम होता है और चतुर्थ स्कंद प्रारंभ होता है। एक बात समझें, यह सूक्ष्म भाव से द्वितीय स्कंद मैंने सुनाया है शार्ट भाव में। वैसे द्वितीय स्कंद पूरा आध्यात्म से भरा हुआ है। द्वितीय स्कंद का एक एक श्लोक मार्मिक है, एक एक श्लोक मार्मिक है, जीवन में उतारने योग्य है। इसलिए ज़्यादातर वक्ता लोग द्वितीय स्कंद को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं जब कथा करता हूँ तो भले शार्ट भाव में सूक्ष्म रीति से समझाऊँ, लेकिन थोड़ा बहुत समय से कुछ न कुछ कहने का प्रयास करता हूँ और जो मेन विषय होता है उसको जरूर कहता हूँ। बाकी जो मुख्य विषय नहीं वो भले छूट जाए, लेकिन मुख्य विषय जरूर कहने का प्रयास करता हूँ। तीसरे स्कंद का प्रारंभ होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सभी लोग थोड़ा बोलने का प्रयास करेंगे। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हाँ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। हाँ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हाँ, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। हाँ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। हाँ, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम हाँ, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। तीसरे स्कंद में विदुर जी की कथा से प्रारंभ किया है श्री सुखदेव जी ने। विदुर जी की कथा से प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि जब विदुर जी को ये पता चला कि भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति दूत बन करके दुर्योधन को समझाने के लिए आ रहे हैं, उनसे युद्ध न हो इसलिए समझौता करने के लिए आ रहे हैं, जब ऐसा विदुर जी को पता चला तो विदुर जी सबसे पहले ही धृतराष्ट्र के पास आ गए और धृतराष्ट्र से कहा, राजन, भगवान कृष्ण जो कुछ भी समझाने के लिए आ रहे हैं तो जैसा वो कहें वैसा मान लेना। उनकी बात को ध्यान में रखते हुए उनकी बात को मान लेना।
क्योंकि राजन बताऊं, तुम्हारे नेत्र तो हैं नहीं, और तुम्हारा जो पुत्र है ये कलंकी है, ये दुर्योधन, ये कुल कलंकी पैदा हुआ है। महाराज, ये पूरे परिवार का विनाश कर देगा, ऐसा मेरे को दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा अगर बालक घर में हो जाए तो पिता को उसका त्याग कर देना चाहिए। जैसे एक राष्ट्र में अगर एक प्रदेश विकृत हो जाए तो राष्ट्र को उस प्रदेश को नष्ट करवा देना चाहिए, क्योंकि अन्य प्रदेश तो बचेंगे। और अगर एक प्रदेश में एक कोई जिला विकृत हो जाए तो उस जिला को नष्ट करवा देना चाहिए, बाकी तो सब बचेंगे। अगर एक जिला में एक गांव विकृत हो जाए तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए, बाकी तो सब बचेंगे। एक गांव में अगर एक परिवार विकृत हो जाए तो उस परिवार को नष्ट कर देना चाहिए, सब बचेंगे। और महाराज, अगर एक परिवार में एक व्यक्ति खराब निकल जाए, एक व्यक्ति व्यभिचारी निकल जाए, तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए, ताकि पूरा परिवार सुरक्षित रहे। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है दुर्योधन के कर्मों को देख करके कि ये परिवार अब बचने वाला नहीं है महाराज, इसलिए परिवार को बचाने के लिए कुछ करो। धृतराष्ट्र ने कहा, मेरे को समझा रहे हो तो जो मेरे को समझा रहे हो मैं तो समझ रहा हूं, लेकिन यही बात दुर्योधन को समझा दो। दुर्योधन मान जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो जब मेरे सामने आता है तो मेरी बुद्धि बेकार हो जाती है दुर्योधन, इसलिए उसको समझाओ। विदुर जी ने कहा कि दुर्योधन समझने वाला नहीं है, दुर्योधन मानने वाला नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा, तो हम क्या करें? कहा, त्याग कर दो उसका, है उसका त्याग कर दो राजन। और जब दुर्योधन ने सुना तो दुर्योधन आया दरबार के अंदर और विदुर को फटकारने लगा, अरे कुल कलंकी, तू मेरे को छोड़ने के लिए मेरे पिताजी को मेरे विरुद्ध भड़का रहा है, दासी का पुत्र होकर के तेरी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा बोलने की? एक राजा को दासी का पुत्र, एक मामूली सा नौकर ऐसे बहका रहा है, निकल जाओ मेरी राज से। विदुर जी को कहते हैं क्रोध नहीं आया है, लेकिन एक बात बुरी नहीं। विदुर जी समझते हैं कि ये दुर्योधन तो दुष्ट है ही, तो दुष्ट अगर कोई बुरी भली बात कह दे, जैसे मान लीजिए कोई पी करके नशे में हो जाए, उसकी बुद्धि ठिकाने न हो, तो कुछ बुरा भला कह दे तो उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, हैं? ऐसे ही ये तो दुष्ट है ही, तो दुष्ट के भाव में कुछ बुरा भला कह दिया कोई बात नहीं है। लेकिन जो धृतराष्ट्र हैं, इनको रोकना चाहिए था, इनको कुछ बोलना चाहिए था बीच में, लेकिन मेरे को गालियां बकता रहा दुर्योधन, ये कुछ नहीं बोले, ये बात बुरी लगी विदुर जी को। तो विदुर जी ने कहा, ठीक है, देखो मेरा कोई अन्यत्र भाव नहीं था, मैं तो इस परिवार को बचाने के भाव से ऐसा कह रहा था, कोई बात नहीं है। अगर निकलने के लिए कह रहे हो तो तुम मेरे को क्या निकालोगे, मैं तो खुद ही तुमको छोड़ रहा हूँ। और ऐसा कहकर विदुर जी ने अपने धनुष बाण देहरी के ऊपर रख दिया और कौरवों को त्याग करके विदुर जी चले गए। देखिए, कौरव पक्ष में भी धर्म है और पांडव पक्ष में भी धर्म है। कौरव पक्ष में धर्म का स्वरूप है विदुर जी, और पांडव पक्ष में धर्म का स्वरूप है धर्मराज युधिष्ठिर। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसको समझेंगे भाव से। दोनों में अंतर क्या? धर्म दोनों पक्ष में है, लेकिन अंतर ये है कि पांडव धर्म स्वरूप धर्मराज की बात का अनुमोदन करते हैं। धर्मराज जो कुछ भी कह दें, बुरा भला कुछ भी कह दें, पांडव उसको मानने के लिए तैयार हैं, आंख मूंद करके विश्वास करते हैं। और कौरव पक्ष में समस्या ये है कि कौरव पक्ष में विदुर जी चाहे जितनी अच्छी बात कहें, चाहे जितना धर्म से युक्त बात कहें, लेकिन कोई इनकी बात मानने वाला नहीं है। परिणाम क्या हुआ? कौरवों का विनाश हुआ। माने जो धर्म की बात नहीं मानता है, जो धर्म के पथ पर नहीं चलता है,
जो धर्म के अनुसार नहीं चलता है, जो धर्म का त्याग करता है, उसका विनाश होता है। जैसे लंका में विभीषण जी धर्म का स्तंभ, धर्म का स्वरूप, लेकिन मानने वाला कोई नहीं, लात मार कर निकाल दिया, लंका का विनाश हो गया। ऐसे ही आज कौरवों को विदुर जी ने त्याग दिया, और जब कौरवों को विदुर जी ने त्याग दिया तो ऐसा मालूम पड़ा है कि कौरवों का भाग्य ही विदुर जी के साथ जा रहा है। और विदुर जी कौरवों को छोड़ करके चले गए तीर्थाटन करने, तीर्थों में घूमने के लिए। अब तीर्थों में घूमते 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 बहुत वर्ष बीत गए। वृंदावन में आए तो वृंदावन में उद्धव जी से भेंट हुई। 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़ी। हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। 4 कौन? 2 आँखें विदुर जी की, 2 आँखें उद्धव जी की। ये 4 जब एक में मिली तो 64 खिले, 32 दांत उद्धव जी के, 32 दांत विदुर जी के। मुस्कुरा करके, और सब ठीक है भाई। 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़। 10 विदुर जी के, 5 5 10, 10 विदुर जी के, 10 उद्धव जी के, 20 रहे कर जोड़। और हरिजन माने भगवान के भक्त। हरिजन से हरिजन मिले माने भक्त विदुर जी, भक्त उद्धव जी। दोनों जब हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़, 3.5 करोड़ रोमकूप विदुर जी के और 3.5 करोड़ रोमकूप उद्धव जी के। प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए, रोमांचित हो गए भगत से जब भगत मिले। विदुर जी मिले उद्धव जी को, दंडवत प्रणाम हुआ। फिर और उद्धव जी हालचाल बताइए। और जब हालचाल पूछा तो उद्धव जी के नेत्रों से आंसू बरसने लगे। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी हम सब लुट गए। फिर पूरा समाचार बताया। महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया है। महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी हुए हैं, कौरव सब मारे गए हैं, पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया है। और विशेष बात तो ये है कि भगवान कन्हैया ने समस्त यदुवंशियों का विनाश करवा दिया और फिर संसार छोड़ करके गौलोकवासी हो गए। और जब भगवान कृष्ण गौलोकवासी हो गए हैं, ऐसा सुना विदुर जी ने, तो कहते हैं विदुर जी बहुत हुए, भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाया और भगवान छोड़ करके चले गए। उद्धव जी ने कहा, हमको अंतिम उपदेश किया भगवान ने, हमको अंतिम उपदेश किया। अंतिम उपदेश करके एक बहेलिए के बाण का माध्यम बना करके भगवान गौलोकवासी हो गए। विदुर जी ने कहा, हमको भी बताओ कौन सा अंतिम उपदेश किया था। उद्धव जी ने कहा, हम बताने की स्थिति में नहीं, क्योंकि भगवान हम सबको छोड़कर चले गए हैं, इसलिए हमारा मन इस समय एकाग्र नहीं। इस समय हम आध्यात्म उपदेश करने की स्थिति में नहीं, इसलिए नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ पर अंतिम उपदेश किया था भगवान ने, वहाँ मैत्रेय जी भी थे। तुम मैत्रेय जी के पास चले जाओ और वो सब तुमको बता देंगे। उद्धव जी से मुलाकात। और एक बात और उद्धव जी ने बताई, विदुर तुम धन्य हो, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, क्योंकि सारी दुनिया मरने के समय भगवान का नाम लेती है, मुक्ति प्राप्त करती है। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुट जानित ही पावा। भगवान का नाम लेकर के सारी दुनिया मुक्ति को प्राप्त करती है, लेकिन तुम कितना धन्य हो उद्धव विदुर कि भगवान जब संसार छोड़कर जाने वाले थे तो बार बार तुम्हारा नाम ले रहे थे, बार बार कह रहे थे, उद्धव आज मेरे को विदुर की बहुत याद आ रही है, आज मेरे को विदुर याद आ रहा है। वो विदुरानी के केले के छिलके, मेरे को केवल 2 ही बार भोजन बढ़िया स्वादिष्ट खाने को मिला है। कौन कौन से महाराज? एक बार शिवरी के बेरों को खाया और एक बार विदुरानी के केले के छिलकों को खाया। ये 2 बार के भोजन का जो आनंद है,
स्वाद है, उस स्वाद का, उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकता। इतना आनंद आया, इसलिए बार बार तुम्हारी भगवान याद करते थे। आज मेरे को विदुर बहुत याद आ रहा है, इसलिए विदुर तुम कितना धन्य हो। संसार, सारी दुनिया भगवान का नाम लेकर के मुक्ति प्राप्त करती है, और भगवान जब परम धाम जाते हैं तो जिस भक्त का नाम स्मरण करते हुए जाएं, वो भक्त कितना धन्य होगा। भगवान को भी मुक्ति देने वाला भक्त का नाम, और वो भक्त कितना श्रेष्ठ होगा। जग जप राम और राम जप जेहि, इसलिए विदुर तुम धन्य। ऐसा सुनकर के विदुर जी की आंखों से प्रेमाश्रु झरने लगे, और फिर विदुर जी हरिद्वार के लिए प्रस्थान करते हैं, मैत्रेय जी के पास चलते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो विदुर जी हरिद्वार में आए। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे भ्रमण कर रहे हैं। अचानक मैत्रेय जी की मुलाकात हुई। मैत्रेय जी को प्रणाम किया। मैत्रेय जी ब्राह्मण हैं, विदुर जी दासी पुत्र हैं, सूद पुत्र हैं, लेकिन विदुर जी के जैसा भक्त कोई दूसरा नहीं हुआ है। इसलिए विदुर जी ब्राह्मण से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। मैत्रेय जी ने भी स्वागत किया। जब विदुर जी प्रणाम करने चले तो मैत्रेय जी ने गले से लगा लिया विदुर जी। विदुर जी, क्वालिटी में तुम हमसे श्रेष्ठ हो। जाति में हम भले हों, लेकिन जातिवाद तो केवल संसार में है, वहाँ जातिवाद नहीं चलता है। वहाँ तो क्वालिटीवाद चलता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। ब्राह्मण के घर में जन्म होने के बाद अपनी क्वालिटी अगर बना लिया है व्यक्ति, तो फिर क्या कहना, सोने पे सुहागा लग जाता है। विदुर जी, तुम दासी पुत्र हो, लेकिन तुम क्वालिटी में श्रेष्ठ हो, इसलिए हमारे बराबर के हो और हमसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ हो। भगवान ने तुम्हारा नाम लिया था जाने के समय। और फिर मैत्रेय जी कुटी के अंदर लेकर आए, आसन डाल दिया, मैत्रेय जी बैठ गए, विदुर जी बैठ गए। फिर विदुर जी ने प्रश्न किया है। विदुर जी ने अनेक प्रकार के प्रश्न किए हैं। मैत्रेय जी ने उनका समुचित उत्तर दिया है, जैसा चाहिए। फिर इसके बाद अंतिम उपदेश पूछा। अंतिम उपदेश को भी मैत्रेय जी ने बताया। फिर इसके बाद में